Hola, merhaba, vanakkam, konnichiwa, sat sri akal, namaskar. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Wait, don't click off just yet. I assure you the rest of the video will be comprehensible. I speak in front of you because I have the ability to convert my thoughts into sounds, syllables, words, phrases and sentences. Mostly that happens in English, however, because that is the language that I am more comfortable with, and it just helps me express and convey my thoughts more accurately. लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो हिंदी में ही बनाऊंगी. वही Yes, so hello guys, this is Suraj and this is Seher. आज सेहर के चैनल पे. तो आज का बहुत अलग टॉपिक्स है. हम लोग बहुत देर से ट्राई कर रहे थे टू मेक अ व्लॉग काइंड ऑफ वीडियो. No, not vlog. We are making serious video. सीरियस वीडियो या बट टॉपिक जो कि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है, दैट्स हिंदी. कि हिंदी हिंदी में वीडियो बनाओ. तेरे पास कोई और रास्ता है? यस, हिंदी में वीडियो बनाओ. और ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क बन के रह चुका है. म्यूजिक. यस, हम पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रहे हैं, हमको कोई फुटेज नहीं मिला डालने लायक. स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 43% लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं और सिर्फ 12% को अंग्रेज़ी आती है. तो अगर इंडिया के लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश करें तो हमें हिंदी ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज लगती है, लेकिन आजकल सब कुछ ग्लोबलाइज हो गया है एंड सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, हालांकि यूट्यूब भी. तो इसलिए आई थिंक ज़्यादातर अंग्रेज़ी का ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हिंदी में जैसे हमने समझा है कि भावनाएं या इमोशनल एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेस होते हैं. मदर टंग हमेशा अच्छी होती है. लाइक आई थिंक हमने नोटिस किया होगा ना, कहीं पे कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं हम जा रहे हैं तो हमारी भाषा बोलने वाला अगर कोई मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है. Yes. तो हम उनके साथ एक अलग ही कनेक्ट बनाते हैं. कि जैसे कि आपने बोला 43% हिंदी बात करते हैं, 12% इंग्लिश है, तो बाकी की कई सारे धार्मिक भाषाएं, अलग अलग विविध भाषाएं हैं जिनका इस्तेमाल इंडिया में होता है. बट आपने जैसे बताया मुझे रिसेंटली कि कई सारे कंट्रीज़ हैं जिनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं एंड यूएस जैसे कई जहाँ की countries मेजर हैं. पॉपुलेशन वही भाषा बोलती हैं, लेकिन English. इंडिया में इतने सारे भिन्न भाषाएं हैं कि आई थिंक यहाँ पर वो इंग्लिश का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन के रह जाता है हमारे लिए. मेरी मदर टंग भी ऑब्वियसली हिंदी है एंड घर पे बचपन से हिंदी में बात करते हैं, हिंदी या फिर मराठी. तो आपका ऐसा कुछ है कि आपने बचपन से इंग्लिश में या फिर अभी जाके इंग्लिश में, ऐसा कुछ? एक्चुअली इंग्लिश मुझे इतने कंफर्टेबली इसलिए भी आती है बिकॉज हम घर में भी इंग्लिश ही बोलते थे मेरे यहाँ पर. ओके. एंड स्कूल में तो कंपलसरी था ही. मेरी माँ साउथ इंडिया से थी तो उनकी मातृभाषा थी कोंकणी और पिताजी की थी पंजाबी, लेकिन दोनों जब आपस में बात करते थे तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म उनका भी अंग्रेज़ी होता था. सो दे यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश एंड स्कूल में भी हमको ऑलमोस्ट पनिश किया जाता था अगर हम अपनी रीजनल भाषा में बात करें. इसलिए भी वो एक्सपोजर ज़्यादा रहा इंग्लिश में एंड वो ही कंफर्टेबल लैंग्वेज बन के रह गई है. ये सेहर जी का फर्स्ट ओके, सेहर का फर्स्ट अटेम्प्ट है इन इंग्लिश No, कन्वर्सेशन. but this is not English. दिस इज
दिस इज अ मिक्स ऑफ ऑब्वियसली वो आ ही जाता है बिकॉज वो कई हम अगर ट्राई भी करते हैं कुछ दूसरी भाषा बोलने के लिए हम अपने कंफर्ट या कुछ और भी करने की कोशिश करते हैं हम अपने कंफर्ट जोन में आना पसंद करते हैं हमेशा लेकिन इंग्लिश बिकम्स अ टोटली डिफरेंट थिंग बिकॉज फिर तुम ना यहाँ के हो ना वहाँ के सो मिक्सिंग वर्ड्स इज ओके बिकॉज काफ़ी लैंग्वेजेस ऐसे भी हो गई आजकल जो इंटरचेंज होती हैं जैसे कि कंप्यूटर मोबाइल अभी ये सब इंग्लिश वर्ड्स हैं लेकिन इसका आम तरीके से Yeah, यूज़ use होता होता है ही आई मीन किसी को ही पता होगा कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं या कंप्यूटर को है वर्ड्स उनके पक्का हिंदी में लेकिन वो यूज़ नहीं होते आमतौर पर सो हम ना यहाँ के रहते ना वहाँ के सो मिक्सिंग वर्ड्स एंड वोकेबलरी जब तुम्हें नहीं पता सर्टन वर्ड्स वो ठीक है इट्स नॉट राइट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज बिकॉज आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगा मुझे बिकॉज आई अटेम्प्टेड इट मतलब बहुत मज़ा आया हिंदी में बोल के बहुत दिनों के बाद शाबाश बेटा बहुत बढ़िया so yeah I mean success नहीं हुआ I can say और इसीलिए हम यहाँ पर हैं आज इस वक्त बट उसमें भी अलग मज़ा था एटलीस्ट वी गिव इट अ ट्राई एंड कोशिश करती रहूँगी मैं थोड़ा हिंदी में बोलने की and but meanwhile I feel that English is also quite an important language and I feel अगर तुम्हें बोलना नहीं आता वो फिर ठीक है बट आई थिंक समझना इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो गया आजकल के डेट में हमने पहले मेंशन किया था कि 12% लोगों को इंग्लिश आती है लेकिन ये हम भूल गए मेंशन करना कि वो 12% 4 गुना बढ़ने वाला है अगले 10 सालों में सो आई थिंक बहुत से ज़्यादा लोग समझ रहे हैं इंग्लिश की इम्पोर्टेंस सो आई थिंक दोनों की अपनी अपनी जगह है हिंदी का महत्व और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आज के ज़माने में ओके सो व्हाट डू यू थिंक आई मीन you come from वैसे का फील्ड जहाँ पे like your language is dance and you express yourself in that way yet तुम्हें लगता है क्या कि I should learn the language या मुझे इंग्लिश आनी चाहिए कहीं पे थोड़ी सी obviously you know the language but इतने हम यूज़ नहीं करते because we are so used to हिंदी and you know हमको आता है but जैसे कि मुझे भी मराठी आती है but मुझे बोलने के लिए I don't have that fluency in talking neither Hindi nor Marathi because हम उसको डेली प्रैक्टिस में नहीं डालते ऑब्वियसली लगता तो है क्योंकि मेरा एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ मैं आई वॉज इन अ ब्रांड के जहाँ पे मैं डांस पहले सीखता था इट वाज अराउंड 9th में जब मैंने फर्स्ट डांस क्लास ज्वाइन किया तो वहाँ पे इट वाज लाइक नॉर्मल बिकॉज इट वाज अ न्यू ब्रांड एंड यू नो सब लोग ऐसे धानोरी में था तो वो काइंड ऑफ विलेज ही है नॉट विलेज कम सिटी टाइप में तो वहाँ पे भी आई यूज्ड टू बी कूल कि बाबा हाँ चलो लाइक हिंदी में ही बात करें तो फैमिलियर था इमोशनल अटैच थे अच्छे से यू नो आई फाउंड कूल माई सेल्फ कि बाबा हाँ चलो सब कुछ ठीक चल रहा है बट देन आई शिफ्टेड टू शामक 10th में एंड वहाँ पे वो वाइब भी चेंज हो गया और तो मेरे को डांस बहुत अच्छे से आता था सब मैं आगे था बट वो सिर्फ एक इंग्लिश की वजह से जो कॉन्फिडेंस ड्रॉप हुआ ना वो सारी चीज़ों में हो गया लाइक डांस में भी कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया एंड मेरा अपीयरेंस जो वहाँ पे था लाइक एक अच्छा डांसर सिर्फ इंग्लिश की वजह से यहाँ पे सीधा इतना गंदा डांसर टाइप में तो वो मुझे वहाँ पे कंपलसरी लगा वहाँ से मुझे ऐसा लगा मतलब कि यू आर सेइंग दैट योर इंग्लिश नहीं आने की वजह से वो नहीं आने कॉन्फिडेंस की वजह हाँ कॉन्फिडेंस हर एक चीज़ में मुझे हाँ फील हुआ तो तब जाके मुझे ऐसा फील हुआ कि इट्स कंपलसरी ठीक है आपको बोलने नहीं आ रही बट समझनी इंपॉर्टेंट है तो एक ऑक्सीजन की जैसा हो गया कि जैसे अपने को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है वैसे ही सर्वाइव करने के लिए शायद दोनों की ज़रूरत है जैसे एग्जैक्टली वो आई थिंक वो अपनेपन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी लैंग्वेज में बात करें घर पर एंड ऑल बट जब हम बाहर निकले या even to be accepted as people living in this world I think English has become such a platform language कि काफ़ी जगहों की official language I think 450 million people की official language English है जिनकी first language English नहीं है but they have adopted it officially because that is the need of the hour so I think हिंदी अपनी जगह है that
के साथ हमारा मतलब अलग ही लगाव है, या लाइक वी एंजॉय स्पीकिंग इट बिकॉज इट्स आवर लैंग्वेज। लेकिन साथ साथ में आई थिंक एटलीस्ट एक अटेम्प्ट होना चाहिए लोगों का कि इंग्लिश भी समझ पाए, एक वो प्लेटफॉर्म पे आ सके। Because there is like language is not a discriminatory factor at all. It should never be. It is just that competence के लिए to understand where you are going, वो एक ज़रूरी हो जाता है कि you should know the language. हिंदी words नहीं आए हमको तो हमें चल जाता है कि हम सिर्फ बोल देते कि हिंदी मुझे नहीं आती, और हम उस बारे में प्राउड फील करते हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती। हालांकि इट्स नॉट समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। वी शुड नो आवर मदर टंग, बट एट द सेम टाइम अगर हमको अंग्रेजी में कुछ वर्ड नहीं समझ में आया तो हम डायरेक्टली बोलेंगे नहीं कि यार तू क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हम घर जाके उसको गूगल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उससे क्या बोला। लेकिन अगर उसके सामने हमने बोल दिया तो हमको इंसल्टिंग लगता है कि अरे मुझे कैसे ये वर्ड नहीं आया। सो दैट इज समथिंग। अपने पेरेंट्स को लेके हम इतनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। समटाइम्स वी आर एम्बेरेस्ड ऑफ आवर पेरेंट्स कि हम उनको कहीं ले जाना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको कहाँ ले जाएं, तुम घर पे ही बैठो। लाइक हम मेरे इंटरव्यूज़ में, मेरे स्कूल मीटिंग्स में, कहीं पे भी डोंट कम विथ मी बिकॉज हमें ऐसे लगता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती तो वी विल फील एम्बेरेस्ड अबाउट दैट। पर ऐसा कुछ है नहीं। आई मीन आवर पेरेंट्स आर सो इंटेलिजेंट, वी टेंड टू इग्नोर दैट फैक्ट कि वो इतने इंटेलिजेंट है, जस्ट भाषा के ऊपर हम उनको ये कर देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। So I think summary, in short, I think both are important, like we mentioned, दोनों अपनी अपनी जगह। आपको क्या लगता है कि सिर्फ हिंदी में बात करना चाहिए या सिर्फ इंग्लिश में बात करना चाहिए या दोनों का ब्लेंड करना चाहिए, जो कि कोई लैंग्वेज नहीं बनती लेकिन दैट इज़ द वे वी नॉर्मली टॉक, सो दैट्स ओके। बट इंग्लिश भी हमें जानने की थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए so that we don't feel left out. And can't end the video without saying thank you to Suraj. He saw me struggle. बेचारा सामने से उठ के यहाँ आ गया। मैं हेल्प करता हूँ, आप बोलो। So it was really fun actually making this video. पता नहीं ये कैसे बनेगा वीडियो, have no idea, but हम ये वीक को जाने नहीं दे पा रहे थे, like we had to post and ये भी देखना है कि ये वीडियो कैसे बनेगा। but yeah, सूरज to my rescue, thank you so much। हम लोग कोई BTS डालने वाले, इससे पहले जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई भी हिंदी वर्ड आपको बुरा लगा हो या फिर कोई भी हम लोगों ने गलत मैसेज तो नहीं डाला है, बट फिर भी एक कॉमेडी टाइप में कुछ समझ के आप उसको एक्सेप्ट करो ना। एंड कोई भी ऐसे कमेंट सेक्शन में या फिर इसको ज़्यादा ही वायरल मत कर देना प्लीज़। पर ठीक है, कोशिश जारी। ओके, सो करें एंड यस, yeah, so don't forget to subscribe this channel and comment में जो भी इस वीडियो का आपको जो भी हमने क्वेश्चंस पूछे, इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, या हमें आप भी बताओ। हमने तो बता दिया मेरा व्यू एंड सूरज का व्यू। यू ऑल्सो लेट अस नो कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ इम्पोर्टेंट इज इंग्लिश एंड हिंदी कितने हद तक होनी चाहिए, व्हाटएवर, लेट अस नो योर व्यूज ऑल्सो। बहुत लेजी हो गए सब लोग, कोई नहीं लिखता। प्लीज़ डू लाइक, जो भी फेसबुक पे देख रहे प्लीज़ यूट्यूब पे जाके कमेंट करो एंड लाइक करो। जो भी व्हाट्सएप पे देख रहे प्लीज़ यूट्यूब पे ही करो बिकॉज बहुत मेहनत जाती है। सब कुछ रिगार्ड्स दो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड या सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीक। बाय। केवल पर या एक्चुअली ना हाउ टू स्पीक, ये पॉइंट है। चल ये कुछ हट के वीडियो बनने वाला है। आई एम एक्साइटेड। केवल बोलने को इनकरेज किया जाता था, लेकिन वो हिंदी बहुत अलग है। बॉलीवुड हिंदी नहीं सिखाई जाती थी। Bollywood Hindi? This is a new concept, guys.
दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट। मतलब जो कोलोकियल हिंदी है केवल हाई क्लास वाली हिंदी, ऐसे एकदम श्रेष्ठ नहीं, प्योर को क्या बोलते हैं? प्योर प्योर शुद्ध शुद्ध, हाँ। हमें एक्चुअली देखा जाए तो हिंदी ना आना बहुत गर्व की बात तो होती नहीं है। अरे क्या गिर की बात होती नहीं। और शपथ कोई देखेगा ना आपको बैन कर देगा इंडिया में, सीरियसली बोल रहा हूँ। लोगों को लगता है कि अगर उन्हें हिंदी नहीं आती तो ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ये शर्मनाक है। शर्म वाली बात है, शर्मनाक है। शर्मनाक। नहीं, राइट है ना? I don't know if loco se stop laughing. ये अनुचित नहीं है। नहीं, अनुचित है। अनुचित है या नहीं है? उचित नहीं है, अनुचित है। ये अनुचित है। Also हिंदी में हमारी भावनाएं प्रकट, हमारी भावनाएं क्या होती हैं? तुझे बोला है, क्या होती है भावनाओं को? क्या भावनाओं को क्या होती है? व्यक्त कभी बोलेगा? लिसन यार, प्लीज, मैं क्या कर रही हूँ? सही नहीं कर रही हूँ, बंद करूँ? हिंदी में बात करनी पसंद है।